नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रा और रामनवमी की ढेर सारे शुभकामनाएं। माता रानी सभी को स्वस्थ रखे और सभी कोई बहुत अच्छे से गार्डनिंग करे। तो हम अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे तो लगाते ही हैं, उसके संग सब्जियों वाले पौधे भी जरूर लगाएं। तो इस समय जैसे परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं, जिसमें कि माता का प्रिय फूल है गुड़हल का पौधा, तो उसको भी नर्सरी से ला के लगा सकते हैं या कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो जो देसी वाले गुड़हल होते हैं कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और माँ का प्रिय फूल है। तो उसी तरह अपने गार्डन में अगर फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो किचन गार्डन जरूर करें। और किचन गार्डन में ढेर सारे सब्जियों लगा सकते हैं। जिसको कम जगह है तो उसमें आप भाजी वाले पौधे जरूर लगाएं, जिसमें कि लाल भाजी, चौलाई भाजी, पुदीना, ये सब जो होते हैं बहुत ही कम जगह में लग जाते हैं और छोटे कंटेनर में भी लग जाते हैं। पर गर्मी में जो ज़्यादातर सब्जी पाए जाते हैं वो बेल वर्गीय होते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, फैलते हैं। तो उसको लगाने के लिए जो गमले का साइज होता है उसका थोड़ा बड़ा रखेंगे, कम से कम 20 इंच का गमला रखेंगे तो वो बहुत आसानी से इसमें ग्रो हो जाएंगे। और समय समय पर अच्छे से केयर करेंगे, खाद पानी देते रहेंगे तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है। और किचन से तो ढेर सारे फर्टिलाइजर निकलते हैं, तो उसी का यूज करके जो अपने गार्डन में किचन गार्डन करते हैं तो उसमें ढेर सारे सब्जियां उगा सकते हैं। वो भी गमले में भी लगा सकते हैं। आपके पास ज़मीन है तो चाहे ज़मीन में लगाए, और नहीं तो गमले में भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं गर्मी में लगने वाले जो सब्जी के बीज होते हैं, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं तो वही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गर्मी में जो सब्जी होते हैं तो फरवरी से लेके अप्रैल के महीना तक जरूर लगा लें। तो जैसे कि अप्रैल के महीने के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो सब्जी वाले जो बीज होते हैं उसको लगाएंगे तो पौधे निकलने में बहुत ही दिक्कत करेगी, या नहीं भी निकल सकते हैं या कुछ निकल भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने गार्डन में अगर भाजी वाले पौधे नहीं लगाए हैं, हरे पत्तेदार वाले, तो इस तरह से ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। तो जो मैंने सीड्स को शॉपिंग किए हैं तो ये मैंने ऑनलाइन किए हैं। तो ये ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसके अलग अलग रेट है। तो इसमें लिखा है 599, पर ये मुझे 180 रुपये में मिले हैं। और इसमें 45 वैरायटी के सीड्स हैं जो समर से लेके आप विंटर गार्डन में भी इसको लगा सकते हैं। हर तरह के जो सालों भर उगने वाले सब्जियों के बीज होते हैं वो इसमें है, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और इसमें किस तरह लगाना है, कब कब लगाना है, सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। सबको पढ़ के आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर बिगनर है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। तो किस प्रकार लगाना है वो भी दिया है, किस मंथ में कौन से सब्जियों के बीज लगाना चाहिए वो भी दिया है। तो ये सालों भर का जो बीज है तो इसको मैं 2 पार्ट में कर लूँगी। जो विंटर गार्डन में लगाएंगे उसको अलग कर लेंगे और समर गार्डन में जो लगाएंगे उसको अलग कर लेंगे। तो अभी अप्रैल का महीना है तो जल्दी जल्दी इसको लगा लेना ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने के बाद ये सारे जो सीड्स होते हैं पौधे उगने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। पर अगर केयर करेंगे तो उग जाते हैं। पर अप्रैल के मंथ में तक लगाना चाहिए, फरवरी से लेकर अप्रैल तक ही जो गर्मी वाले सब्जी होते हैं उसको लगा लें, नहीं तो फिर उसके बाद जब बारिश गिरेगी तब लगाएंगे। तो यहाँ किस मंथ में कौन सा सब्जी के बीज लगाना है वो भी आप देख सकते हैं, दिया है। हर मंथ में अलग अलग सब दिया है, जो भी आप लगा सकते हैं चाहे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा हर तरह से अप्रैल जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से लगाए। तो अगर मार्च के महीने में जो सब्जियों के बीज यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं नहीं लगाए हैं तो अप्रैल के महीने में आप लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें। और किस तरह के मिट्टी में लगाना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे 1 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू की रेत, चाहे कोकोपीट मिला के ये सारे सीड्स को लगा सकते हैं। तो कौन कौन सीड्स लगा सकते हैं इसमें देख सकते हैं। खरबूजा लगा सकते हैं, ककड़ी, और यहाँ पर देखते हैं नेनुआ, तोरई जिसको बोलते हैं, स्पॉन्ज गाउट, वो सब भी इस समय लगा सकते हैं। तो ये सब बेल वर्गीय होते हैं तो इसको पौधे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पौधे तैयार करके फिर बड़े गमले में लगाएंगे। तो ये सारे सब्जियों के बीज लगाने के लिए जो गमले का साइज होगा, पौधे जो लगाएंगे 20 इंच से बड़ा ही रखें। और जो तो पहले पौधे तैयार कर लेंगे फिर बड़े गमले में लगाएंगे, क्योंकि पानी का बैलेंस सही नहीं रहते हैं तो बीज होते हैं जो सड़ जाते हैं और पौधे नहीं निकलते हैं। पर जो लाल भाजी, चौलाई भाजी, धनिया है तो ये सारे जो सीड्स होते हैं तो इसको डायरेक्ट ही लगाया जा सकता है। एक बार मिट्टी अच्छे से तैयारी करके किसी भी तरह इसके सीड्स को छिड़क देंगे तो ये आसानी से उग जाते हैं। तो इसको लगाने के लिए आप बालकोनी गार्डन में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके गमले का साइज काफ़ी बड़ा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस चौड़े गमले हो और धूप अच्छी आती हो तो ये
निकल जाते हैं। तो अभी जैसे कि समर गार्डन करते हैं तो धूप बहुत तेज़ होती है, तो सुबह की धूप मिलने से भी ये पौधे उग जाते हैं। लोबिया के लिए भी काफ़ी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 10 इंच के गमले में भी लोबिया बहुत आसानी से उग जाते हैं। पर जो खीरा, ककड़ी, तोरई, नेनुआ है, करेला है, तो ये सारे पौधे लगाने के लिए इसको टेरेस गार्डन में ही लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो गमले का साइज होगा 20 से 25 इंच का गमला रहेगा, तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। और ऊपर इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन में लगाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, पर गमले में लगाते हैं तो गमले का साइज बड़ा रखें। भिंडी को लगाने के लिए भी गमले का साइज उतना बड़ा ज़रूरत नहीं पड़ती है। भिंडी 10 से 15 इंच के गमले में भी 1-2 करके पौधा लगाएंगे तो आसानी से उग जाएंगे। पर इसके इकट्ठे काफ़ी सारे पौधे लगाते हैं, सभी हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो इस तरह से बैगन, मिर्च, ये सारे पौधे अभी समय लगा सकते हैं। तो ये अप्रैल के मंथ में ये सारे पौधे, तोरई, टिंडा, जो भी है देख रहे सबको मैंने अलग कर लिए हैं। तो ये सब समर गार्डन का ही सीड्स है। तो इसको लगाने के लिए अभी सही मौसम है, अप्रैल के महीना के लास्ट तक इसको लगाया जा सकता है। फिर मई जून से काफ़ी गर्मी पड़ने की वजह से ये पौधे उगने में बहुत ही नहीं उगते हैं, या तो उगते भी है तो ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहता है। तो ककड़ी को भी इस समय लगाया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने जो सारे सीड्स है इसको अलग अलग कर लिए हैं, और फिर इसको पहले कुछ को तो पौधे तैयार करेंगे और कुछ को मैंने लगा लिए हैं, जिसमें कि करेले देख सकते हैं, लाल भाजी, चौलाई भाजी, पोई साग, जो समर गार्डन में बहुत आसानी से उगने वाले हैं और कम केयर में चलने वाले हैं, तो वो सारे पौधे लगा लिए हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट में मैंने किए हैं, तो एक को रख देंगे और दूसरे वाले पार्ट जो समर गार्डन में है तो उसको अभी लगा लेंगे। तो अपने किचन गार्डन में अपने जगह के हिसाब से अपने गार्डन में कुछ सब्जियों वाले पौधे जरूर लगाएं, जो आसानी से भी उगते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा लगते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।